हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जीके स्टडी स्टाफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के जो बीए प्रोग्राम से बिलोंग करते हैं और उनका सब्जेक्ट है हिंदी ए। ठीक है, हिंदी ए का जो एग्ज़ाम है उनका 13 जून को है और उनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और मैं इससे पहले 2 वीडियोज़ में कुछ जो हिंदी ए से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करवा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको एविडेंस दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड विद एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हिंदी कहानी की विकास यात्रा। ठीक है, और जो मैंने आपको एक 10 ईयर का एक जो क्वेश्चन पेपर है वो बताया था, उसमें भी ये क्वेश्चन आ रखा है और ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके 10 ईयर में बार बार आता है। ठीक है, अब देखते हैं इस बार भी ये आने के चांसेस है। तो हिंदी कहानी का विकास कैसे हुआ था और इसकी विकास यात्रा से रिलेटेड अगर कुछ आता है तो आपको यही जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो लिखना है। तो देखते हैं, हिंदी कहानी के उद्भव की विकास यात्रा की शुरुआत 1900 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। मतलब कि 1900 ईसा पूर्व में ना हिंदी कहानी की ना विकास यात्रा शुरू हुई थी और वो धीरे धीरे डेवलप होके आज बहुत बड़ी बन चुकी है। क्योंकि इससे पहले हिंदी में कहानी जैसी विद्या का सूत्रपात नहीं हुआ था। मतलब कि 1900 ईसा पूर्व से पहले हिंदी की कोई भी ऐसा फॉर्मूला वगैरह नहीं बनाया गया था जो आजकल चल रहा है। हिंदी की पहली कहानी को लेकर कई विवाद तथा आलोचकों द्वारा आलोचना भी हुई थी। ठीक है, इस संबंध में जिन कहानियों का नाम है वो है रानी केतकी की कहानी, मुंशी ईसा अल्लाह खान, राजभोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे, 11 वर्ष का समय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये कई कहानियाँ थी जो उस समय चली थी और जिसकी आलोचना आलोचकों द्वारा की गई थी। इनमें से प्रथम 2 कहानी कला के तत्व नहीं है। मतलब कि ऊपर जो 2 कहानी स्टार्टिंग की है वो कहानी नहीं है, इसलिए इन्हें हिंदी की पहली कहानी नहीं माना जा सकता। ठीक है, कहानी के जो तत्व होते हैं ना वो शामिल होने चाहिए तभी वो क्या कहलाएगी कहानी। लेकिन जो प्रथम 2 कहानियाँ थी वो कहानी नहीं मानी जा सकती। सबसे पहली आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को ही हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। मतलब कि इंदुमती जो है ना उसको ही क्या माना है, प्रथम मौलिक कहानी माना है कि यही असली कहानी है जो आचार्य राम शुक्ल ने मानी थी। जिसका प्रकाशन कब हुआ था, 1900 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में हुआ है सन 1903 में। मतलब कि उससे 2-3 साल बाद। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई। ठीक है, 11 वर्ष का समय जो अभी हमने देखा था रामचंद्र शुक्ला ने लिखी थी उसका प्रकाशन हुआ। फिर उसके बाद सन 1907 में बंग महिला की दुलाई वाली कहानी छपी। ठीक है, नवीन अनुसंधानों के अनुसार सन 1901 में, ठीक है, सन 1901 में माधवराव सप्रे की एक टोकरी भरी मिट्टी कहानी जिसका प्रकाशन छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में हुआ था, उसे ही हिंदी की सबसे पहली मौलिक कहानी माना जाता है। ठीक है, तो ये क्या थी, जो सबसे पहले कहानी किसकी थी और साथ ही साथ उससे रिलेटेड थोड़ी इन्फॉर्मेशन की कहानी की शुरुआत कब हुई थी और इसकी विकास यात्रा कब शुरू हुई थी। और जो सबसे पहले कहानी लिखी गई थी लेकिन वो रियलिटी में कोई कहानी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई सूत्रपात नहीं था और साथ ही साथ उसकी आलोचना और बुराई भी की गई थी और कई प्रकार के वाद विवाद किए गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद कई सारी कहानियाँ जो थी वो धीरे धीरे प्रकाशित होने लगी। इसी प्रकार हिंदी कहानी की विकास यात्रा क्या हो गई, बढ़ती चली गई। फिर बात करते हैं हिंदी कहानी जो चलती रही, आज भी जो चलती रहती है, हिंदी कहानी का विकास। ठीक है, कैसे हुआ, तो उसके ना कुछ समय है उसको बांटा गया, तो वो देखते हैं। कथा सम्राट प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर, कथा सम्राट प्रेमचंद, ठीक है, इनको ना मतलब कि कहानी का सबसे बड़ा सम्राट माना जाता है जो प्रेमचंद है। ठीक है, उनको बिंदु मानते हैं, केंद्र बिंदु। हिंदी कहानी की विकास यात्रा को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, उन्हीं के नाम पर ना समय को, जो कहानी का समय वो बांटा गया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, मतलब कि प्रेमचंद के पहले की कहानी जब प्रेमचंद नहीं थे कहानी को लेकर। दूसरा, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, अब ये प्रेमचंद के समय की बात है। ठीक है, उस समय कहानी का क्या महत्व था। तीसरा, प्रेमचंद उत्तर हिंदी कहानी, प्रेमचंद की जब मतलब कि डेथ हो गई थी या फिर उन्होंने कहानी बनाना बंद कर दिया था, उसके बाद वाला समय क्या था। फोर्थ आता है नई कहानियाँ, मतलब कि जब भारत आज़ाद हुआ था या फिर हमारा संविधान बन चुका था 1950 में। ठीक है, उसके बाद क्या क्या हुआ था कहानी को लेकर वो। ठीक है, और आज तक क्या होता है।
तो ये 4 भाग हैं, इसमें बांटा गया है हिंदी की विकास यात्रा को। तो देखते हैं पहला, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी। यह काल सन 1900 से 1915 तक चला, मतलब कि 15 साल तक चला था जब कहानी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद इस काल में हिंदी कहानी अपना स्वरूप या फिर रूप ग्रहण कर रही थी, मतलब कि उस समय स्टार्टिंग दिवस कहानी जब शुरू हुई थी हिंदी की लिखना, हिंदी कहानी की शिल्प विधि का विकास हो रहा था। ठीक है, हिंदी कहानी को लिखने के लिए शिल्प विधि जो होती है उसका डेवलपमेंट भी किया जा रहा था, उसका विकास किया जा रहा था। नए नए विषयों पर कहानी लिखी जा रही थी। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग का समय था तो नए नए विषयों पर कहानी लिखी जा रही थी। आज भी यही सब होता है। सेकंड बात करते हैं प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, मतलब कि प्रेमचंद के समय हिंदी कहानी का क्या महत्व था और विकास यात्रा क्या थी। यह काल सन 1916 से सन 1936 ठीक है तक चला। ठीक है, लगभग 20 साल तक चला था। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। उनकी पहली हिंदी कहानी पंच परमेश्वर सन 1916 ईस्वी में शुरू हुई थी, जिस समय प्रेमचंद युगीन काल शुरू हुआ था, और अंतिम कहानी थी कफन 1936 में। ठीक है, जब वो प्रेमचंद युगीन काल समाप्त हो गया था 1936 में, तो उनकी लास्ट जो कहानी आई थी वो थी कफन। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 300 कहानियों की रचना की है। 300 कहानियाँ इन्होंने लिखी है और उसकी रचना की है, जो मानसरोवर के 8 खंडों में बांटी गई थी या प्रकाशित हुई थी। इन्होंने पहले कहानियाँ उर्दू में लिखी थी, फिर बाद में इन्होंने कहानियाँ हिंदी में लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने अपनी कहानी में समाज की समस्या, सभी वर्ग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, छोटा हो, बड़ा हो, इन सब के बारे में लिखा है, और तथा किसानों आदि इन सब के बारे में भी लिखा है। फिर इसके बाद आता है 1936 के बाद क्या हुआ, जब प्रेमचंद ने अपनी कहानी लिखना बंद कर दिया, उनका देहांत हो गया। उसके बाद लिखते हैं प्रेमचंद उत्तर हिंदी कहानी। सन 1936 में प्रेमचंद के बाद नया काल शुरू हुआ। ठीक है, जब प्रेमचंद ने अपनी लास्ट कहानी लिखी थी कफन, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहानी बनाना बंद कर दिया। फिर उसके बाद क्या आता है 1936 में कौन आया था, प्रेमचंद के बाद नया काल, मतलब कि नया समय शुरू हुआ, जिसको क्या नाम देते हैं हम, प्रेमचंद उत्तर हिंदी कहानी। प्रेमचंद तो हो गया, लेकिन उत्तर मतलब होता है बाद में। प्रेमचंद के बाद जो हिंदी कहानी की क्या वो रही स्थिति, वो जो सन 1936 से 1950 ईस्वी तक चला। प्रेमचंद उत्तर जो कहानी थी हिंदी काल का जो समय था वो 1936 से 1950 ईस्वी तक चला। इस युग में कहानी लेखन तथा रुचिदार व्यक्तियों ने कहानियों को विकसित करने में योगदान दिया, मतलब कि कई प्रकार के जो कलाकार थे जो कहानी लेखन जानते थे, उन्होंने क्या करा, हिंदी कहानी में अपना रुचि दी और साथ ही साथ उसको विकसित करने में भी योगदान दिया। फोर्थ आता है नई कहानी। ठीक है, नई कहानी मतलब कि कई प्रकार की नई कहानी विकसित हुई, जैसे कि वो कब आई थी, यह काल सन 1950 ईस्वी के बाद शुरू हुआ। ठीक है, 1950 से आज तक ये काल चला आ रहा है जो नई कहानी वाला है। स्वतंत्रता के बाद हमारी मानसिकता में बदलाव आया। पहले हम गुलाम थे, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारी मानसिकता जो थी उसमें क्या हुआ, मेंटली क्या आ गया था, चेंजेस। ठीक है, पहले हम किसी के अंडर में काम करते थे और उन्हीं की बात मानते थे, लेकिन अब हम खुद के बल पे काम करते हैं और खुद का ही जो शासन होता है वो लागू होता है। सन 1955 ईस्वी में कहानी पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ। ठीक है, कहानी से रिलेटेड जितनी भी पत्रिकाएं थी ना वो इसी में आती थी। 1955 जो छपी थी, नई कहानी में जीवन को, यथार्थ को ईमानदार के साथ चित्रित किया गया है। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा हिंदी कहानी की विकास यात्रा से रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंड उसकी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये जरूर पसंद होगी, एंड इस जो टॉपिक है इसको आप कवर करके जरूर जाना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए जो 13 जून को है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड गाइस अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।